बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। जकर्याह 10:1। क्योंकि गृहदेवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। जकर्याह 10:2। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने का आएगा और लड़ाई में उनको अपना हृष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। जकर्याह 10:3। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। जकर्याह 10:4। और वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों के कीच की नाई रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। जकर्याह 10:5। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, और मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। जकर्याह 10:6। एप्रैमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाखमधु से होता है। ये देखकर उनके लड़के वाले आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। जकर्याह 10:7। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। जकर्याह 10:8। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। जकर्याह 10:9। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां उनकी समाई न होगी। जकर्याह 10:10। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा, और अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। जकर्याह 10:11। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। जकर्याह 10:12। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। जकर्याह 11:1। हे सनोबरों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं। हे बाशा के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। जकर्याह 11:2। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नाश हो गया है। जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यर्दन के तीर का घना वन नाश किया गया है। जकर्याह 11:3। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। जकर्याह 11:4। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। जकर्याह 11:5। यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से न छुड़ाऊंगा। जकर्याह 11:6। सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां लीं, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। जकर्याह 11:7। और मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नाश कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझे से घृणा करती थीं। जकर्याह 11:8। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा, तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बची रहें वे एक दूसरे का मांस खाएं। जकर्याह 11:9। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़। जकर्याह 11:10। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थीं, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। जकर्याह 11:11। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। जकर्याह 11:12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। जकर्याह 11:13। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। जकर्याह 11:14। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूल चरवाहे के हथियार ले ले। जकर्याह 11:15।
क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी हैं उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। जकर्याह 11:16। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। उसकी बाँह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। जकर्याह 11:17। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा को आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। जकर्याह 12:1। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। जकर्याह 12:2। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। जकर्याह 12:3। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपादृष्टि रखूंगा, जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। जकर्याह 12:4। तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। जकर्याह 12:5। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा, जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में। जकर्याह 12:6। और हे यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारें। जकर्याह 12:7। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। जकर्याह 12:8। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। जकर्याह 12:9। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौए के लिए करते हैं। जकर्याह 12:10। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिम्मोन में हुआ था। जकर्याह 12:11। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। जकर्याह 12:12। लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। जकर्याह 12:13। और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। जकर्याह 12:14। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। जकर्याह 13:1। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेंगी, और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। जकर्याह 13:2। और यदि कोई फिर भविष्यद्वाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। सो जब वह भविष्यद्वाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बे डालेंगे। जकर्याह 13:3। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे। जकर्याह 13:4। वरंतु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ। जकर्याह 13:5। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। जकर्याह 13:6। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। जकर्याह 13:7। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। जकर्याह 13:8। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकर्याह 13